बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असबाद से मैं हूं इकबाल जंजवा। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईरान अमेरिका की जो जंग का आज 17वां रोज़ है। इसमें मज़ीद क्या अपडेट है, कितना नुकसान हुआ दोनों तरफ से और मज़ीद क्या होने जा रहा है। नेतन्याहू की जिसकी बातें हो रही थी वो सामने आ गया और कैसे आया। ईरानी तर्जमान अब्बास इराक़ची का नेटवर्क न्यूज़ जिसमें एबीसी, एनबीसी, सीबीसी हैं, इनको इंटरव्यू और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा इस पे बात करेंगे। और अब आखिर में आपसे बात करेंगे कि ये जो जंग है, अमेरिका क्या अपनी बदमाशी या हेजमानी बरकरार रख पाएगा या अब वो इससे भी हाथ धो बैठेगा, इस पे बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, ये आपसे दरख्वास्त है। नाज़रीन, अमेरिका इजराइल ईरान जंग आज 17वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो और इजराइल और अमेरिका ये मुसलसल ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और इसे हर हाल में तबाह व बर्बाद करके अमेरिका अपनी हेजमानी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अगर हम एक जायज़ा लें तो उसमें अभी तक ये समझ आती है कि अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद इसराइल भी सुपर पावर है और जो इसके इत्तेहादी मुल्क हैं जिसमें सऊदीया, कतर, कुवैत, दुबई, जिसमें अमेरिका ने अपने एयर बेस बना रखे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एयर बेस में भी वो सुपर पावर का सामान ही वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से होकर मिसाइल भी फायर किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, ड्रोन गिराए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के इस वक्त तक कम से कम 12 जहाज़ मार गिराए गए हैं। कुछ ज़मीन पे तबाह किए और कुछ फ़ज़ा में गिराए गए। और साथ-साथ जो बहरी जहाज़ हैं, 10 जहाज़ों को नुकसान पहुँचाकर उन्हें नकारा कर दिया गया। और दूसरी तरफ अमेरिका का अभी तक पर डे जो तज्ज़ियाकार बताते हैं 1 से 2 अरब डॉलर का इस जंग में खर्चा आ रहा है और जो मुमकिन है कि आ सकता है। और दूसरी तरफ जो खलीजी ममालिक हैं, इनकी नींदें इसलिए हराम हुई हैं कि ईरान मुसलसल इन्हें ये कहता है कि आप हमारे पड़ोसी ब्रदर मुल्क हैं, अगर आप अमेरिका का साथ देना छोड़ देंगे, उसकी जो एयरबेस है यहाँ से हटाएँ, तो मैं आप पे हमला नहीं करता। लेकिन जैसे-जैसे वो वहाँ से हमला करते हैं, तो ईरान को फिर मजबूरन अपने दिफ़ा के लिए वापस रिटेलिएट करना पड़ता है। अब बात यहाँ तक ही नहीं एयर बेसिस पर, बल्कि वो इदारे जैसे बैंक हैं, जो अमेरिकन मुफाद में काम कर रहे हैं, अगर अमेरिका ईरान के किसी फाइनेंस इदारे में हमला करता है, तो ईरान भी वापस उनके उसी इदारे में हमला करके वापस नुकसान देता है। सच्ची बात की जाए तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय जानों के और ज़मीन की इमारतों के, जो वो खो रहा है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त तक ईरान में कम से कम कहीं 2000, कहीं 3, लेकिन 3000 तक हलाकतें हो चुकी हैं और 20 से 25,000 इमारतें तबाह हो गई, जिसमें रिहायशी इलाके भी हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, दिफाई जो इदारे हैं वहाँ, बल्कि यहाँ तक है कि अगर कोई ईरान का और हाई ऑफिशियल किसी एक कमरे में अगर ठहरा हुआ है रिहायशी इलाके में, रिपोर्ट मिलती है वहाँ पे अमेरिका या इजराइल या अपने इत्तेहादी पड़ोसी मुल्कों से कोई मिसाइल फायर करता है, तो उस इमारत में जो सिविलियन होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। और कम से कम 3 से 4 लाख जो ईरानी हैं, वो आप कह सकते हैं कि बेघर हो चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं। अब वो ईरान क्योंकि पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना बड़ा है, तो शायद कि कहीं कोई ऐसे एरियाज़ हों, जंगल, पहाड़, इस तरह से कि वो वहाँ पे पनाह लेते हैं। अमेरिका मुकम्मल तौर पर ये जंग हार चुका है, क्योंकि उसने जो अपनी हजमानी या अपनी बदमाशी कायम रखनी थी, तो वो तो हर नहीं रख सका, लेकिन फिर भी हाथ पाँव मार रहा है। इसी बदमाशी को बरकरार रखने के लिए अमेरिका ने जो खार्क जज़ीरा है ईरान का, जहाँ से कहते हैं कि 90% तेल दीगर जो ममालिक उनमें जाता है, वहाँ पे हैवी बमबारी की है। B-2 बमबार से मिसाइल दागे हैं। वहाँ की इमारतें मिलिया-मेट हुई, लेकिन अभी तक ईरान ने किसी किस्म के कोई हौसले उसके पस्त नहीं हुए। अच्छा, इससे आगे भी अगर बात करें तो
जो ईरान है वो आए रोज़ जदीद से जदीद हथियारों के साथ सामने आ रहा है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो गए या जो दूसरे जो बम ऐसे मिसाइल जो अपने साथ टन्नों के हिसाब से मवाद लेकर फायर कर सकते हैं, जिससे इसराइल या अमेरिका के मज़ीद जो होश हैं वो ख़ता होते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ईरानी तर्जुमान जो अब्बास इराक़ची हैं, उन्होंने अमेरिका का एक नेटवर्क है एबीसी, सीबीसी और एनबीसी के नाम से एक न्यूज़ नेटवर्क है, उसको इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जो होस्ट है वो अब्बास इराक़ची से पूछती हैं कि सुना है कि सीज़ फायर की बातें चल रही हैं, तो क्या आपने सीज़ फायर करने के लिए कोई ऐसी दरख्वास्त की है या कुछ सोचा है? तो इराक़ची ये कहते हैं कि हमने तो सीज़ फायर की ना ऐसी कोई बात की है और ना हमने सोचा है। हमारे जो मुतालबात कह लें, ये जो हमारे डिमांड्स हैं कि हम एक ही सूरत में इस मुज़ाकरात में ये सीज़ फायर कर सकते हैं कि हमारे साथ जैसे उन्होंने पहले 3 मुतालबात ये रखे थे कि जो हमारा नुकसान है वो पूरा किया जाए, मुस्तक़बिल की ज़मानत दी जाए कि दोबारा से हमला ना किया जाए और जो हमारा हक़ है वो हमें दिया जाए। अब तो मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा भी हो गया कि जो इत्तेहादी मुल्क हैं वहाँ से अमेरिका अपनी फ़ौजें अपने जो बेस कैंप है वो ख़त्म करे। लेकिन इराक़ची ने ये जवाब दिया कि सीज़ फायर तो दूर की बात है, जबकि ट्रंप ये कह रहा है कि हम तो अब सिर्फ़ ख़ाक जो ख़ारक जज़ीरा है उस पे अगर बमबारी करेंगे तो मज़े लेने के लिए करेंगे। हमने अगर फ़लाँ जगह तबाह की तो मज़े लेने के लिए तबाह करेंगे। इराक की फ़ज़ाइया हमने ख़त्म कर दी, बहरिया ख़त्म कर दी, उसकी जो फ़ौजी सीनियर ऑफ़िसरान हैं वो हमने ख़त्म कर दिए। फ़ौजी ताकत ईरान के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बचा ही नहीं है, तो हम सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए बमबारी करते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार! क्या तकब्बुर है और क्या रज़ीनत है और क्या ऐसे है, और इस्लामी मुल्कों के साथ-साथ दीगर ममालिक भी इसके इस बयान पे ख़ामोश हैं। लेकिन चलें, आगे वो सवाल पूछती है कि जिस तरह क्या आपने यूरेनियम कहाँ रखी है और कितनी है और क्या आप इस तरह से मतलब इससे सामने क्यों नहीं लाते? तो इराक़ची उस होस्ट को अच्छे बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि यूरेनियम कहाँ है, किधर है, मुझे तो इसका नहीं पता, क्योंकि अमेरिका खुद ट्रंप ये कह चुका है कि हमने ईरान में इतनी तबाही की कि सब कुछ दफ़न करके रख दिया, वहाँ की यूरेनियम ख़त्म हो गई, उनके पास मिसाइल ख़त्म हो गए, उनके पास कोई हथियार नहीं बचा। तो अब जब वो खुद कह रहे हैं कि नहीं बचा तो हमारे पास कहाँ से आया? मीन्स के जो ईरानी तर्जुमान हैं, वो किसी भी चैनल को जब इंटरव्यू देते हैं तो उनके पास बहुत खूबसूरत जवाब भी होता है, अपडेटेड भी होता है और किसी किस्म का कोई ऐसा झुकाव उसमें नज़र नहीं आता। आगे नाज़रीन अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि वो कहीं 1 हफ़्ते से गुम नेतन्याहू आखिर सामने आ गया। बहुत ज़्यादा उस पे प्रेशर था सोशल मीडिया का, कभी 6 उँगलियाँ, कभी एआई से जनरेटेड, कभी कुछ बातें, ये मर गया, ये जहन्नम वासिल हो गया, ये ऊपर चला गया, ये ऐसे हो गया। तो आज नेतन्याहू ने रात के टाइम एक वीडियो पैगाम दिया जिसमें अंदाज़ा करें उनके प्रेशर का कि वो हाथ की यूँ करके बताते हैं कि ये मेरी 5 उँगलियाँ मौजूद हैं। और इससे ये लगता है कि वो ना सिर्फ घबराए हुए हैं, बल्कि इस हद तक खौफ़ज़दा हैं कि कहीं बिलों में छुप कर जो अपने आप को ये कहते थे कि हम हमारे यहाँ ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़ भी है, फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी है, ख़लाई तहफ़्फ़ुज़ भी है, हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अब वो आपके सामने है कि वो अपनी सबूत के लिए उँगलियों तक गिनवाते हैं। तो वो सामने आ गया, यानी उसकी वो जो ख़बरें थी मरने की, वो अब दम तोड़ चुकी हैं। आगे हम बात करते हैं कि अमेरिका ना सिर्फ़ इस जंग में फँस गया, बहुत बुरी तरह से फँस गया, बल्कि वो अपनी जो हजमानी है, बदमाशी है, उसको बरकरार रखना भी उसके लिए मुश्किल हो गया है। यानी वो जो कहता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने इससे पहले 70-72 ममालिक की रजीम को चेंज किया और एक इशारा करता हूँ तो अर्दली हाथ जोड़कर सलूट मारते हुए हमारे पास पहुँच जाते हैं। अब इसका ये जो दबदबा, रौब था, ये खाक में मिलता जा रहा है और ईरान ने बहुत अच्छी तरह से इसे सबक सिखाया है। और ईरान के पास सिर्फ बका की जंग है, अपनी तारीख की जंग है, अपनी हिस्ट्री की जंग है, अपनी पहचान की जंग है जो ईरान लड़ रहा है और पहले भी लड़ता आया है। लेकिन वो जो बदमाशियाँ थी, वो इससे भी अंदाज़ा कर लें कि ट्रंप ने जैसे एक गरीब, बेबस, मजबूर आदमी हाथ बाँध के कहता है कि यार मेरी मदद कर दे, मेरी मदद को आ जा, मुझे इससे जान छुड़वा दे। उसने चीन, जापान, रशिया क्या कहते हैं, जर्मनी
और पता नहीं किस-किस मुल्क से उसने कहा जी कि आप भी आएँ और आकर जो आपने हुर्मुज़ से इसको छुड़वाते हैं, आज़ाद करवाते हैं। तो सबने इनकार कर दिया। इनकार के अभी तक कोई भी नहीं आया, तो अंदाज़ा कर लें कि यहाँ से क्या है। और आगे यहाँ से वो जो आबना हुर्मुज़ बंद है, बंद नहीं है बल्कि वो ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा जी हमारे कंट्रोल में है, हम जिसको चाहते हैं यहाँ से गुज़ार देते हैं और जिसको चाहते हैं रोक देते हैं। इसमें कि ऐसा हमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि हम ये कहें कि बंद कर रखी है। लेकिन आगे ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात थी, ईरान ने ये कहा जी कि जो अ, चाइनीज़ करेंसी में तेल खरीदेगा तो वो जो भी है वो आए और आकर ले जाए। बाकी उसने कहा जी कि हमारी अमेरिका के साथ जंग है, अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ जवाब देंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। जो ज़मीनी जंग के हवाले से खबरें चल रही हैं कि अमेरिका हमला करेगा, वहाँ पे अपने मैरीन उतारेगा खार जज़ीरे में और समुद्री जो रास्ता है वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा। क्या कामयाब हो पाता है या नहीं, ये आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे।